सहारे है, ये धर्म के सहारे है। दर्शन करके मन हरसाए है, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, बदरिया में आए रे। जयकार लगाओ जयकारा, जयकार लगाओ जयकारा, कि अपने गुरुवर है बड़ प्यारा, कि गुरुवर दर्द करना है, मेरी जित आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बानपुर तीर्थ उद्धारक मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। श्रीमन मुनि पिंडक सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव के सिखाए हुए संस्कारों को हम सभी यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे अर्घ्यम रूपामी। अब पूजाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का अर्घ्य समर्पित करेंगे। काहे चंदन गुरु वंदन ही अक्षत है, ये भक्त सुमन का अभिनंदन, मन वचन तन से आत्म समर्पण, मोह चोट का समन करो। पूजाचार्य श्री भवता विनाश्रय चंद्रम निरूपामति अक्षर जीवनेन्द्राय कामबाण दूसराई आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी देवो क्षुधारोग्नाश्रय नैवेद्यम निरूपामि। दीप लीजिए, फल लीजिए। ओम ह्रीं परम पूजाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी देवो महामोक्ष फल प्राप्त या फलम निरूपामि।
खिलाते हो, मेरा भगवत ही मुझ में हो, सासत सतावत लाते हो। आ गया काल फिर से चौथा आया है, मेरे ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में जब सोत संत अब पाया है। तब से विशुद्ध मन से विशुद्ध चेतन विशुद्ध करने वाले बन के विशुद्ध संचारों से जगवित। समाचार विशुद्ध सागर से भो जरा दी जयमाला पुणे अर्घ्य पामिति पूज्य शाप नहीं गुरुवर देते वरदान नहीं, लेकिन दर्शन पाकर लगता है ईश्वर में भगवान नहीं। सागर जिमेंद्र अर्घ्यम रूपामी एक पुनः लेंगे। तन सर्वान्माम रक्षक श्रूम फट स्वाहा। अब इधर अरे पूरे नहीं फेंकने भैया, पूरे नहीं। दक्षिण दशाता समगतान विज्ञान निवारण निवारितान सर्वान्माम रक्षक श्रूम फट स्वाहा। अब जिधर की तरफ से निवारण निवारितान सर्वान्माम रक्षक श्रूम फट स्वाहा। अब उत्तर दिशा की तरफ जिधर महाराष्ट्र सर्वान्माम रक्षक श्रूम फट स्वाहा। अब देखो जहाँ खड़े वहीं खड़े रहो। तान सर्वान्माम रक्षक श्रूम फट स्वाहा। ठीक है, एक बार और हाथ में बचिए। हे मुनीश्री, हम सब बच्चों के एवं बालिकाओं की तरफ से आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप हमें उपनयन संस्कार देने का अनुग्रह करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मुनीश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम सभी बालिकाओं को उपनयन संस्कार की क्रिया से क्रियान्वित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपनयन संस्कार क्रिया करवाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, हम आपके चरणों में वंदन निवेदन करते हैं कि हमारे समाज के इन बच्चों को उपनयन संस्कार प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बांधो, आप लोग सहयोग करो। भवतु ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा ह्रूम छूम फट स्वाहा ह्रूम छूम फट स्वाहा। सर्वरक्षक ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रूं स्यौ सा नाथ प्रकमयते भवतु, नाथ प्रकमयते भवतु। ओम ह्रूम छूम फट स्वाहा। बातें नहीं करना है आपस में, लिटिल सीधे बैठो। सर्वं रक्षक छुम फट स्वाहा नमोते सर्वं रक्षक छुम फट स्वाहा स्वाहा नमोते सर्वं रक्षक छुम फट स्वाहा नमोते सर्वं रक्षक छुम फट स्वाहा ओम नमोते सर्वं रक्षक छुम फट स्वाहा नमोते सर्वं रक्षक छुम फट स्वाहा रक्षक छुम फट स्वाहा ओम नमोते सर्वं रक्षक छुम फट स्वाहा सर्वं रक्षक छुम फट स्वाहा नमोते सर्वं रक्षक तुझे देव कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा जल से संस्कारित कर रहे। तुझे देखा तो मेरा नाम करेगा। ये बजाय इतना अच्छा दृश्य है, मेरा नाम दृश्य है। स्वयं ऋषिवर बच्चों में संस्कारों की वह उनमें बीजारोपण कर रहे हैं। मस्तिष्क को से उसे शीतल क्या उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में, ममता के आंचल में पला माँ मेरी माँ तेरा लाडा बन के तेरा साया मैं तुझको के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ओ मेरी माँ। पंडित जी की तरफ देखो। अहम रत्नत्रय स्वरूपम
यज्ञोपवीतं दधामि मम गात्रं पवित्रं भवतु। अरहं नमः स्वाहा। देखो सही सही पहनना। ओम नमः परम शांताय शांतिकराय पवित्र। बैठ जाओ सभी। किट्टू परमेश्वर पाने की एक सरल से अपना भगवान परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सनातन जय धर्म की। सभी लोग महाराज की तरफ मुख करके ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ सब लोग। जिक्स्वाट मुनि श्री प्रणत सागर महाराज की जय। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। भव्यात्मा, कितना अद्भुत दृश्य है जहाँ गुरु के आशीष और अनुकंपा के लिए जीव तरसता है, वहाँ साक्षात गुरु के कर कमलों से इन भव्य जीवों को संस्कार प्राप्त हो रहे हैं। चक्रेश, शायद तुम्हें जो आशीष किसी गुरु से हाथ रख के नहीं मिला, ये पुण्यात्मा जीव कितने पुण्यात्मा है कि 3 लोक के नाथ का गंधोदक उनको गुरु के हाथों से ग्रहण करने मिले। पर अभी तक बालकों और पालकों ये सब कुछ औपचारिकताएं हुई, संस्कार तो अभी प्रारंभ होने जा रहे हैं। ओम पहन लिया, एक धागा भी पहन लिया, पर इतने से जीव संस्कारित नहीं कहलाता। संस्कारों की श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। उससे पहले मैं सभी जो युवा और युवतियाँ, बालक और बालिकाएं बैठी है, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग सभी उन संस्कारों को प्राप्त करना चाहते हैं? आवाज़ नहीं आई। किट्टू, आवाज़ नहीं आई। बच्चों ने तो स्वीकृति दे दी, सबने नियम पढ़े हैं, ये पक्का है कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो आपकी पढ़ाई में बाधक बने। इसलिए यथाशक्ति आदि नियमों से व्याख्यान किया है। नियमों का तो विस्तार से व्याख्यान हम मुनिश्री प्रणत सागर से समझेंगे, पर कोई भी कार्य करने से पहले सबकी आज्ञा जरूरी होती है। युवराज, शादी हो गई? नहीं, मुझे पता है, छोटा बबू बैठा है सामने, पर जैसे विवाह के फेरे भी होते हैं सादीलाल वकील साहब, उसके पहले 10 बार पूछा जाता है। आप भी जो कोर्ट में गवाही आदि आदि करते हो, वहाँ भी 3-3 बार पूछते हो, कबूल, स्वीकार। तो ये जो अपने जीवन को बदलने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ पुनः एक बार, आप सभी उन संस्कारों को प्राप्त करना चाहते हो? उन छोटे छोटे नियमों से जो आपके कल्याण के लिए, धर्म और समाज के कल्याण के लिए कार्यकारी है, ऐसे उन नियमों को जितनी अपनी शक्ति है उस पूरी शक्ति लगाकर पालन करने का प्रयास करोगे? बालकों ने तो हाँ भर ली, पर जो बालकों के पालक है जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ नहीं अपितु बहुत सारे स्थानों पर वह बालक तो तैयार है पर पीछे से उसकी पैंट खींच दी, चुप बैठ, बाहर पढ़ने जाना है, हो गया कल्याण। माँ विश्वास मानना, आज जो आप अपने बच्चों को संस्कारित होते हुए देख रहे हो, ये विश्वास मानना
आने वाली कई वर्षों तक आपने जैन धर्म और नमोस्तु शासन को जयवंत किया है। यह अद्भुत कार्य आपके उस काम पुरुषार्थ में कहीं न कहीं जिन माता पिताओं के संस्कारों में कमी रही, राजू भाई वे ही बच्चे, उनके ही बच्चे नीचे हैं, और जिनके माता पिता के संस्कार और वह काम पुरुषार्थ भी धर्म पुरुषार्थ के लिए किया था, वही साक्षात उनके बच्चे आज संस्कार करने के लिए ऊपर बैठे हैं। यह अद्भुत स्थान है। इसलिए उन माता पिताओं से भी पूछना है, क्या आप सभी की इच्छा है आपके बालकों को संस्कारित किया जाए? हाथ उठा के बोलो सब लोग। मना कर रहे वे लोग। आप सबकी इच्छा है कि आपके बालकों को, बालिकाओं को संस्कारित किया जाए? पुरुष वर्ग की सहमति है? नहीं तो कल शांति कुमार कहे हमने तो कही नहीं हती महाराज, आपने मोड़ मोड़ा के धर दो, अब क्या करें, हम नहीं पाल सकत। नहीं तो बहुत सारे होते हैं, जैसे बोली वापस करने आते वैसे नियम भी वापस करने आ जाए, कल हमें नियम वापस करना है। बच्चे नहीं आते। आगम में कथा है, सुनी होगी नागश्री की कथा, नियम लेके आ गई पर पिताजी वापस करने के लिए पहुंचे थे। ऐसे वापस करने तो नहीं आओगे? नहीं तो अभी अपने अपने बच्चों और बच्चियों को उठा ले जाओ। नियम ये कोई दुकानदारी का काम नहीं है। जा रहा किसी को। हाँ, जबरदस्ती कुछ नहीं है। इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, आप सबकी सहमति है? बानपुर शेतपाल जी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जी, बबलू भैया बैठे कि चले गए? बबलू भैया चले गए, कोई बात नहीं। सबकी सहमति है? नहीं है। बच्चे तो तैयार है, आपके माँ बाप हाँ ही नहीं कह रहे, तैयार है? अरे कैसे तुम बुंदेलखंडी हो जाए, कम से कम कछु बने नहीं बने, काम करे नहीं करे मामा, हाउ तो कहना छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि खासियत है काम कहूँ करने नहीं है और हाँ कहने से चूकने नहीं है। ऐसे नहीं करना है। नियम का पालन, माँ कैसी कैसी दुर्दशा है सोचो। एक वह माँ थी जिसने एक तिर्यंच के नियम पालन करने के लिए कसम ली थी। वह तिर्यंच सोच रहा था, पक्षी सोच रहा था मैं नियम ले लूँ। मुनिराज कहते हैं तू कैसे नियम का पालन करेगा? पर तत्क्षण वह सीता कहती है आप तो गुरुदेव उसको नियम दे दो, उसके शुद्ध भोजन की व्यवस्था मैं करूंगी। ये नियम सीता ने भी लिया था और तिर्यंच ने लिया है। और आज की माँ सीता है कि आगे का नहीं बोल रहा हूँ। बच्चों के नियमों का पालन नहीं करोगे तो कौन कराएगा? इसलिए उन नियमों को मुनिश्री के द्वारा आप समझेंगे, तब तक हम उस संस्कारों की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो संस्कार करवाने हैं ना? हाउ कि हाँ? तो हम उन संस्कारों को प्रारंभ करते हैं। सबकी सहमति है? विद्वान भी बैठे हैं। संजय जी आपकी सहमति है? मुकेश है, विवेक है, बहुत सारे हैं। वे पूरे देश से बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान और साथ साथ बड़े बड़े वह सेठ भी आए हैं। राजू भाई देख लो, यह है दृश्य। जितने भगवान बनते हैं उससे कई अधिक भगवान आत्माओं को भी यहाँ बनाया जाता है, भगवान की पूजा करने वालों को भी बनाया जाता है। यह अद्भुत दृश्य आपके सामने है। राजू एक दो राजू है। टीकमगढ़, गुरसराय, पूरे एमपी, यूपी और पता नहीं कहाँ से, जतारा से और पूरे नगर से लोग आए हैं। और बानपुर के तो सेठ है, कम है ही नहीं है। हाँ, सबई नगर सेठ है। कौन है नगर? क्या मैं तो कहता हूँ सब गब्बर सेठ है, पर देना चाहे तब ना। नगर सेठ है, गब्बर सेठ है, सब ठीक है, पर हम उन संस्कारों को देख रहे हैं। क्यों सिंगई करना संस्कार? संस्कारों को देखना कितना सौभाग्य है बहनों आपका कि आपकी अनुमोदना करने के लिए त्यागी व्रती भी चलकर वह जतारा से आए हैं। कि कहीं ये होता है, भगवान की दीक्षा भी होती है तभी लोकांतिक देव आते हैं और आपके उस वास्तव में जीवन के संस्कारित होने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और जिन्होंने उस मोक्ष मार्ग को स्वीकार करने का पुरुषार्थ किया है, ऐसे त्यागी व्रती भी आपके पास है। ये सौभाग्य है। हम प्रारंभ करते, सबसे तो पूछ लिया, पर मुनिश्री से और पूछ ले, महाराज से पूछना। महाराज क्योंकि वे भी हाउ ही कहवे वाले हैं, इतई के तो है।
क्या इन बच्चों को संस्कारित किया जाए? हाँ है तो ललितपुर के, खींच लपटा खात तो हाउ तो निकल ही जाते हैं। इसलिए हम उनसे भी पूछना है, वो भी कह देंगे करना है। हाँ अब वे भी खींच लपटा खात हाउ कहना सीख गए। कोई बात नहीं, हम उस अच्छे कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी की अनुमोदना है, सभी के लिए आशीष है। हम सभी उन नियमों को समझते समझते संस्कारों को भी प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। गुरु मेरे ईश्वर, हाँ गुरु मेरे ईश्वर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों। और अब इस सौभाग्य के क्षण फॉर्म भरे हैं तो नियम भी पड़े होंगे। आवाज नहीं आ रही? हाँ सब लोग बोलते हो। तो ये इन सप्त व्यसनों का कि हमारा त्याग है, लेकिन कम या सुनो। इधर बैठो है तो इन नियम को पालन करना है। करो कि रहते हो तो वहाँ पर आपको उनको को धारण नहीं करेंगे तब तक हम श्रावक नहीं है। तो भी अष्टमूल कौन को अनुमान से होते हैं, उनमें किसका त्याग होता है? उसका वड़, जो बड़ का फल होता है ना, बड़ का फल उसमें बहुत, और मांस, मदिरा और मधु, शहद का त्याग है ना, औषधि रूप देगा उसके दांतों के लिए, उसके लिए बहुत सारे लोग आजकल, और उनके लिए नियम भी दिए जा रहे हैं कि बेटा अपनी अनुकूलता के अनुसार कम से कम हफ्ते में रखी कम से कम हफ्ते में एक दिन तो अभिषेक करी तक पूजन नहीं कर पाओ, भले अर्घ चढ़ा के चले जाते। हमने अच्छा पढ़ लिख गए, बहुत बड़े आदमी बन गए, और माता पिता बेचारे बानपुर में डरे और तुम होते बड़े शहरों में रहकर कमा रहे हो। ऐसा नहीं करना, आग करते हैं। ठीक है ना? पढ़ा था आपने, सबको पता है मिथ्यात्व क्या है। जो जैसा जिसका स्वरूप है उसके विपरीत जो है उसे कैसे याद रहेगा नियम का? वो बड़ा हाथ में कुछ गड़बड़ कर लेगा तो हमें करने में क्या दोष है? ठीक है, अब ऐसा काम करने के लिए जा रहे हैं तो वो दादा बोला कि तुझे संस्कृति वाला देश देखना है, महापुरुषों वाला देश देखना है, तो हिंदुस्तान के वो कविता हम आपको सुनाते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य। कौन सा युग चल रहा है ये? हुंडा सर्पणी काल। क्यों धन्य हो गया कि इस युग में ऐसे महान तपस्वियों ने जन्म ले लिया साहब। इस युग का सौभाग्य रहा कि लाल किले को नहीं देख रहा। जल्दी जल्दी नहीं, व्यवस्थित साथिया बनाओ, मिटना नहीं चाहिए। उनको सचिन रानी उधर पहुंचो पंडित जी, अभी भर दो, उधर पहुंचो दोनों। हाँ दोनों, आप भी महायज्ञ नायिका उधर इधर सचिन रानी भर रहे हैं। अरे और जो 8 साल से छोटे हैं जिनको पकड़ते नहीं बनेगा उनको और निकालो। द्रव्य भरने दो, पहले द्रव्य भरने तो आजा वापस सब लोग। स्वात्मोभिरब्धि से विशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने की जय। विवादिवा तमणे वारणांगणे वारांगणे वामोहिणी वा सब जीव सत्ताणमा प्राजित भवतु। ओम परम अमृति निस्तारक लिंग भावे भव। ओम परमार्थि लिंग भावे भव। ओम परमेन्द्रिय लिंग भावे भव। ओम परम राज लिंग भावे भव। ओम परम अर्हत लिंग भावे भव। ओम निर्माण लिंग भावे भव। सागर जी महाराज के मुखारविंद से बीच में हो रहे हैं, और जिस भी बालक संपन्न हो रहा था उस पंच कल्याणक में पूज्य मुनीश्री ने सुप्रभ सागर जी महाराज ने कि भगवान बना रहे हैं,
वहीं यह जीवन जिस पीढ़ी पर हमारी जैन संस्कृति और जैन ध्वजारियों ने कहा होगा कि यदि हमें अपनी पीढ़ी को बचाए रखना है, अपराधियों ने आगम में इस प्रकार का विधि विधान क्रमशः किया होगा और उसे बालक के पास जाकर के वह मंत्रों का संस्कार संबोधित किया है। समाज के प्रत्येक तबके के प्रति वह चिंतित रहते हैं। समाज का यदि हम में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं और साक्षात देखते भी हैं कि हमारी जो पाए, यदि हम परम गंभीर जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं जय मंगलप्रदानं विमलानं नारदंसनायारं त्रैलोक्यसेव्यानं नमोऽस्य सर्वसीतानं हरिहन्तानं रामसतानं नमायरीयानं नमोऽध्यायानं नमो सर्वसायं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय। जय बोलिए संस्कार प्रदाता परम पूज्य क्षमा मूर्ति वात्सल रत्नाकर अविक्षण ज्ञान उपयोगी मुनि श्री सुप्रभ सागर महामुनिराज की जय। बोलिए परम पूज्य स्वट मुनि श्री प्रणत सागर महामुनिराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु मुनिवर। अंत्यदेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। भव्यात्मा समय सबका निर्णय कराने वाला होता है और समय ने ये निर्णय करा दिया कि पुण्यात्मा कौन है और पापी कौन है। जितने जितने पुण्यात्मा जीव थे, भव्य जीव थे, वे मंच के ऊपर है और जो पुण्य में हीन थे वे बेचारी मंच के नीचे ताली बजाते बैठे थे। क्योंकि विश्वास मानना जिसके जीवन में गुरु नहीं उसके जीवन कभी शुरू नहीं। और इन बालकों ने और बालिकाओं ने जो नियम और संकल्प लेकर अपने जीवन में गुरु का स्थान ग्रहण करने का या गुरु को बनाने का जो पुरुषार्थ किया है, वह वास्तव में उनके वह भाव और उनके वह परिणाम प्रशंसनीय है। बिना पुण्य के उदय के ये कोई भी कार्य होना संभव नहीं। सबने नियम समझे और उन नियमों के साथ साथ जीवन का उत्थान करने का भी हमने संकल्प किया। सभी बालकों से कहना है, बालकों सुन रहे क्या कि सो रहे? जो यह यज्ञोपवीत आपको पहनाया है उसकी मर्यादा का जैन कुल का हमें ध्यान रखना। भले ही हम उस यज्ञोपवीत को पूर्ण रूप से कान में आदि पहनने की क्षमता शक्ति नहीं रखते, तो कम से कम उसे जब तक वह गले में है, स्वयमेव उतर नहीं रहा, टूट नहीं रहा, तब तक गले में पहनकर उसे वह व्रत का संकेत रूप ग्रहण करने की और धारण करने की आवश्यकता है।
विश्वास मानना, जिन जिन जीवों को श्रद्धा है, विश्वास है, उनके जीवन में मुझे विश्वास है कि आज के ये संस्कार, आज के ये नियम, आज का ये यज्ञोपवीत और आज का ये सुरक्षा कवच रूपी जो ओम मिला है, वह आपके जीवन में नियम से सुरक्षा करने वाला बने। इस भावना से सभी बालकों को और उनके ही पालकों को विशेष आशीर्वाद है कि जिनका काम पुरुषार्थ भी धर्म पुरुषार्थ की ओर बढ़ रहा है। साथ में ये भी ध्यान रखें, जो मंगल द्रव्य माता पिताओं ने प्राप्त किए हैं वह मंगल द्रव्य है, निर्माल्य नहीं है। उसे आप जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। मंदिर में चढ़ाने के लिए, स्वयं के खाने आदि के लिए भी वह प्रयोग किया जा सकता है। वह निर्माल्य नहीं है, अपितु वह मंगल द्रव्य है। मंगल कार्यों में या अन्य किसी भी प्रकार से उसका स्वयं की योग्यता से उपयोग किया जा सकता है। इसलिए सबको पुनः बार बार यही आशीष है कि ये विश्वास करने की और श्रद्धा करने की आवश्यकता है कि संजय जी जो इस लघु पंचकल्याणक के माध्यम से जो यहाँ प्राचीन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार करके उन पर संस्कार प्राप्त हुए, विश्वास मुझे भी बिल्कुल भी नहीं था कि बानपुर की इस अतिशय क्षेत्र में इतने युवा युवती बालक बालिका संस्कारित होंगे। महाराज ने कहा, मैंने कहा ठीक है 20-25 हो जाएंगे, उतनों के काम हो जाएंगे, पर खुशी और आनंद और शांतिनाथ भगवान का अतिशय तब समझ में आया कि पाषाण से पत्थर से भगवान तो मात्र 55 या 56 ही बने थे और यहाँ 85 से 90 बच्चे और बच्चियों ने जो संस्कार प्राप्त कर लिए। विश्वास मानना, जितने भगवान नहीं बनाए उतने उससे ज़्यादा भगवान के भक्त हमने समाज को प्रदान किए हैं, क्योंकि मात्र भगवान बनाना ही नहीं अपितु भगवान के भक्त भी बनाना बहुत ज़रूरी है। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त बनता है वही आने वाले समय में भगवत्ता को प्राप्त करने वाला हो सकता है। इसलिए सभी बालक बालिका युवा युवती जिन्होंने नियम लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो आपने ये संकल्प नियम लिए हैं, इसे अगर श्रद्धा के साथ पालन करोगे तो विश्वास मानना जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आएगी ही नहीं, और धोखे से पिछले पूर्व कर्म के उदय से आ भी गई तो बहुत बड़ी आपत्ति थोड़े से निकल जाएगी। ये भगवान और गुरु के आशीष का कृपा समझ लेना कि अतिशय कार्य आपके जो शांतिनाथ भगवान हैं वे उनके अतिशय ऐसा है। सोचते संजय जी इतना सा है और होता यहाँ इतना सारा है। सोचा था कि 20-25 बच्चे होंगे और वह 2-3 प्रतिमाओं का वह लघु पंचकल्याणक होगा, पर क्या करे महन जी, बानपुर का काम छोटा कभी होता ही नहीं है। जब लघु पंचकल्याणक में इतना आनंद आया था क्या? जब लघु पंचकल्याणक में 3 दिन की और मात्र समोषण विधान में इतना आनंद आया था, फिर साक्षात जब हम गजरत और वहाँ पंचकल्याणक मनाएंगे तब के आनंद की सीमा ही क्या है। अभी तो एक ये मात्र चक्रेश, तुम भी रहोगे हम भी रहेंगे। भले स्थान यहाँ का वहाँ हो, सौधर्म बदल जाए, भगवान बदल जाए, पर तुम भी हम भी, और ये अतिशय क्षेत्र बानपुर यही रहेगा। ये भगवान का ही अतिशय है जिसके निमित्त से हम सभी यहाँ बैठे हैं। और मुझे विश्वास है आज तक शायद जितने बानपुर के जीव है और जो बानपुर आता है कि ऐसा शायद बानपुर अतिशय क्षेत्र में पहली बार ये दृश्य इतने 20-25-50 वर्ष में देखा होगा कि इसी प्रांगण में ही ये अद्भुत कार्य हो रहा है, जहाँ भगवान के साथ भगवान के भक्त भी बने हैं। ये अद्भुत कार्य इस धरा पे हुआ है, ये भगवान का ही अतिशय है, मेरा कुछ भी नहीं है। क्या बहुत सारे लोग कुछ मेरे आगे पीछे परिग्रह जोड़ रहे हैं तो उनको कह रहे हैं ये मेरा कुछ न था न हमने कुछ किया है। ये यहाँ के एक कार्यकर्ता है, वह छोटे से लेकर बड़ों तक जितने कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से सहयोग करते हुए ये उत्कृष्ट कार्य किया है, उन सबके लिए यह बहुत बहुत पुनः आशीर्वाद है।
कि जिन्होंने अपने इन साधनों का सदुपयोग करते हुए मनुष्य पर्याय को और जैन कुल को जो उत्कृष्ट बनाने का पुरुषार्थ किया, उन सब के लिए बारंबार यही आशीष है। ऐसे ही अपने जीवन के उत्थान के लिए पुरुषार्थ करते रहना। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। ये तो किताब का एक पन्ना है, अभी तो इतिहास की पूरी किताब लिखना बाकी है। मिलेंगे पुनः समय पर, क्योंकि समय तो हो गया। अध्यक्ष जी, समय तो हो गया है। समय को पुनः समय जब मिलेगा तब समय को समझने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पर समय का काम हमें करना सीखना है। जो भी उत्कृष्ट कार्य करते समय, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कभी अध्यक्ष जी को, कभी इंदु को, तो कभी किसी न किसी को कभी कुछ कहा हो तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, माँ सुन रहे कि सो रहे? सो गए? अंधों की तय व्यवस्था है, चिंता नहीं करिए। उन्हें तो और बनिया की बारात है तो पहुँच तो जाने ही है, वो भी कोई चिंता की बात नहीं है। ये ध्यान रखना, कार्य करते समय अगर किसी भी प्रकार से अध्यक्ष जी बुरा लगा हो, किसी को डांटा हो, क्योंकि कार्य होगा तो अनुशासन के निमित्त से कुछ ना कुछ कहना तो पड़ता ही है। किसी को बुरा लगा हो, कहाँ है विवेक, मुकेश और जितने सबने जो जो सहयोग प्रदान किया है, उन सब के लिए आशीष के साथ यही भावना है। क्यों माताओं, अम्मा आई है क्या? नहीं आई? सबको यही कहना है, अभी जो तैयारी हमने की थी वह जो कमियां पूर्ण करते हुए हमें उस आने वाले आयोजन को और सफल बनाने का प्रयास करना है। और अगर अध्यक्ष जी हिंदू किसी भी प्रकार से संघ की तरफ से अगर माताओं किसी को विकल्प हुआ हो, किसी को दुख पहुंचा हो, किसी को बुरा लगा हो, तो संघ की तरफ से उत्तम क्षमा, क्योंकि क्षमा हम तो सभी से मांगते हैं। इसलिए समाज को अगर कोई शांति कुमार विकल्प हुआ हो, किसी को डांटा हो, किसी को कुछ कहा हो, तो अध्यक्ष जी उत्तम क्षमा के साथ समय को पुनः समय पर मिलने का, पता नहीं अपने अपने फॉर्म वह सप्राप्त करते हुए अपने जीवन को उत्थान करने का पुरुषार्थ करें। समय पूर्ण हुआ, क्योंकि ये स्वाभाविक बात है, माँ जो आता है उसे जाना भी पड़ता है। पता नहीं फिर कब, कहाँ, कैसे हम फिर मिल पाए, नहीं मिल पाए। समय हो गया। सबको उत्तम क्षमा के साथ समय को पुनः समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।